हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SV अकेडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। अज मैं क्लास 10th विच सबजैक्ट पंजाबी दा निबंध भाग दा लैसन नंबर फर्स्ट कीरत की नाम है लैसन दा कीरत दा सैकेंड पार्ट करवाने जा रही हैं, जो बुक पेज 79 ते है, 79 नंबर पेज ते है। लास्ट पैरा उत्थों पढ़ाऊँगी, पर पहला थोड़ा इस लैसन बारे दसांगे कि इस लैसन विच की आया सी। पहला किस बारे दस्या गया सी, तुहानूं समझ आई होनी है। देखिए वीडियो तो समझाऊगी, अगर नहीं देखोगे तो कुछ समझ नहीं आना। समझा करो, पढ़िया करो तो वर्क कंप्लीट रखा करो। कई बच्चे वर्क देखते नहीं, करते नहीं, बाद विच कहंदे साडा पूरा है, पर गल गलत है। तुसीं पढ़ोगे, वर्क करोगे, समझोगे तां ही अपनी अगे क्लास पार कर सकोगे तुसीं, क्योंकि 10th बोर्ड की क्लास है, इसलिए तैयारी शुरू कर दो हुणे। बहाने मारन नाल कुछ नहीं होएगा, पढ़ाई विच ध्यान दिओ। कोविड-19 के कारण तुहानूं घर विच पढ़ाया जा रहा है, पर तुसीं ध्यान नहीं दे रहे। कई बच्चे ध्यान नहीं देंदे, बहुत दे रहे हैं, 90% दे रहे हैं, कोई 10% इस तरह के होणगे जो ध्यान नहीं देंदे। वो भी हुण शुरू कर दो पढ़ना, ध्यान देना शुरू कर दो। और जो लैसन हुण करवाए जा रहे हो क्लास फिर स्कूल लगन तो बाद नहीं करवाए जाएंगे। तुसीं हुणे अपनी तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो नाल नाल। हुण मैं लैसन बारे दसूँगी। कीरत की हुंदा है? मेहनत। कीरती हुंदे है जो फल की इच्छा नहीं रखते, वो उच्च जीवन के मर्मां नूं अनुभव करते हैं, जिन्हां दे हत्थ विच कीरत हुंदी है, क्योंकि मेहनत करने वाले है जो सब कुछ प्राप्त होंदा है उन्होंने। आपां भी मेहनत करनी है, अगे कुछ बनना है पढ़ लिख के। अगर मेहनत नहीं करांगे तो पढ़ांगे लिखांगे ना, वर्क नहीं करांगे तो कामयाब किस तरह होवांगे? अपने पेरेंट्स का सपना किवें पूरा करोगे? नंबर किवें वधिया आएंगे, है ना। इस पाठ विच जापान ते भारत बारे भी दस्या गया कि किस तरह जापान के लोग बहुत मेहनती होंदे हन। उन्हां कोल फालतू गल्लां करन दा कोई टाइम नहीं हुंदा, और लगातार अपनी मेहनत करते रहते हैं, टाइम अजाई नहीं करते। जबकि भारत के लोग है गल्लां विच ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जिवें कि आपां करते हैं कि गल्लां च टाइम वेस्ट। तुसीं करदे हो या नहीं? इन्ना टाइम है जो पढ़ाई ते लगाओ तां जो अगों काम आवे तुहानूं। इस तरह टॉलस्टॉय नूं रूस के भोले भाले किसानां जो है भोले भाले किसानां नूं यह नज़र आया सी किरत, क्योंकि सच्ची किरत करते हैं ना मेहनती लोग, किसान लोग है, मेहनत करते हैं। कोई है नहीं, उन्होंने वेखना नहीं सर्दी है गर्मी है कुछ है, वो अपना लगातार काम करते रहते हैं। और टॉलस्टॉय नूं बादशाही महलों विच रब नहीं नज़र आया सी, रूस के भोले भाले लोगों विच रब नज़र आया सी, किरत नज़र आई सी। इस तरह जो अमीर हुंदा है, अगर उन्होंने कुछ थोड़ा घाटा पै जाए तो बहुत कहता रहता है, हर किसी ने सुनाता है मैनूं घाटा पै गया। पर गरीब हुंदा जो उन्होंने चोट लग जाए, किस तरह का घाटा पै जाए, तो वह किसी को सुनाता नहीं, चुपचाप उस रब की रजा समझ के मन लैंदा है। हुण आपां लैसन रीड करांगे 79 नंबर पेज ते लास्ट पैरा। जद अमीर लोग हद थी वध अत्याचार करते हैं, तद रब वालों ही कोई तूफान सोसाइटी विच आउंदा है, जिहड़ा सोसाइटी दी उच्ची नीची पैली विच कराहा फेरदा है ते बन्ने चंटे वट होए टोए नूं एक बराबर कर दिंदा है। यानी जो अमीर लोग है, लोगों का ज़्यादा खून पीन लग जाते हैं, आपदी फायदे वास्ते उन्होंने तो ज़्यादा रुपए लैन लग जाते हैं, तो की हुंदा है? जो दुध का दुध कौन करता है, पानी का पानी कौन करता है? परमात्मा। कौन करता है? परमात्मा। वो सब एक बराबर कर दिंदा है। जो उनका नफा उनके हिस्से च हुंदा है ना, सिर्फ वही उन्होंने दिंदा है, बाकी वह नुकसान करके कट लैंदा है पैसे। यूरोप विच
कई वारी यह होया पर फिर भी मुड़ मुड़ गल समा पा के उत्थे ही आ टिकदी है। किरती कुछ गरीब जे निमाने जे तां अमीर लोग मन दे चंचल इउं जिवें मोम दे बने बेजान जे बुत हुंदे हन ते अखां चमकाउंदे हन ते होंठ हिलाउंदे हन। उन्हां नूं ओह सुख जिहड़ा किरती दी हड्डी विच किरत पैदा करदा है कदी नहीं आ सकदा। निकम्मे होण करके उन्हां नूं धर्म करम ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मस्जिदां मंदिर बनाउण ते हंकारी ते बनावटी दान दे ते खराई तां सुझदियां हन। यानी उन्हां नूं लगदा है भी कमाई हो गई इन्नी, ठीक है, उन्होंने मेहनत नहीं करनी, लोगों के हड्ड कट कट के उन्होंने मेहनत लोगों तो करवा के कमाई की है। हुण उन्होंने लगता है भी आप कुछ धर्म करम कर लिए तो वह मंदिर मस्जिद बनाने की गल करन लग जाते हैं, बनावटी दान करते हैं। ये सब एवं ही है, दिखान अपनी अमीरी दिखाने लई अपने नाम लिखवा देंगे भी इन्हें बनाया इन्हें बनाई है जगह, इस तरह वो अपने पैसे नूं लगाते हैं। उन्होंने अगर विषय के कीड़े कहा जाए तद सधारण उन्होंने सुरती की हालत का वर्णन है, या कीर्ति सुच्चा या आवेश गर्भित साध, बस दो बंदे इस दुनिया के सह सुभाव देवी गुणों के प्रकाशक होंदे हन और उन्होंने गुण आप मुहारे इउं चमकते हैं जिस तरह इस ठहरे गगन विच सूरज की ज्योति। उहदी किरत सदा रसिक किरत है, जिहदा दिसन वाला रूप केवल बस जीवन रोज चलाने वाला दर्शन है, ते कला कौशल आर्ट कविता आदि उसके दर्शन के चिन्ह चानना के रूप हैं। वह साध है ते इधर एक अभोल सुच्चा किरती सदा कसब करने वाला बंदा है, जिस विच साध के जीवन का प्रतिबिंब आप मुहारा पैंदा है। किवें पैंदा है? क्योंकि जो किरती अपने आप विच साध गुणा दे मतलब इन्हां दोनों च किरती ते साध ते किरती के लक्षण किवें मिलते हैं, क्वेश्चन भी आऊगा, क्योंकि वो दोनों सहज सुभाव दे भी गुणों के प्रकाशक होंदे हैं। क्योंकि साधु भी अगर मिल गया तो मिल गया, ना तो ना सरी, उन्होंने भी ऐ नहीं होंदा भी मैं खाना ही खाना है, मंग के उन्होंने जिन्ना मिलिया उनके च संतोष करता है। और किरती है जो मेहनत करके संतोष न रहिंदा है, वो फल की इच्छा नहीं रखता, सिर्फ कर्म करता रहता है। इस तरह दोनों के गुण मिलते हैं। मैं वेख्या है कि सिर्फ एक गुरु नानक साहिब के 10 गुरुओं के व्याख्यान विच सहज सुभाव के गुणों के प्रकाशक नूं बांह पकड़ इस कूड़ भंवर जो कढ़िया है। उन्हां दे दरबार विच एक पासे सुच्ची किरत नैन प्राणा दी 10 रूहां की मेहनत की कदर है, तो दूजे पासे पूर्ण ज्ञानी रम ज्ञानी करे रसिक किरत वाले साधु की चुप किरत ते पुराण दर्शन की सिफत है। तो सोसाइटी मनुख की जड़ तो किरती की किरत अते चोटी का फल साधु का वजूद दस्या है। इसकी सब छुट सब इस तो यानी सारा कुछ छड्ड के इस तो इलावा करम धर्म पाखंड जो दिसे 3 चम जगाती लूटे, इन्हां नूं कूड़े वांगू बुहारी दे अपने मंदिर थी बाहर सुटे हैं। इस तरह आप लैसन पढ़ रहे हैं तो समझ रहे हैं। हुण अगला पैरा पढ़ांगे। वह विद्या है अविद्या है जिहड़ी मानसिक जुए नूं ते अनेकां चितवनां ते मन घड़त मसलियां नूं कुदरत ते कादर दे रंग थी जुदा किते मन दीआं चर्चावां ते ख्यालां नूं कोई शैसियत दिंदी है। तो वह अविद्या विद्या रूप है जिहड़ी कुदरत दे रूप नाल लपेट होके उसी कादर दे रंग विच किरत करदी साह लैंदी है। इस तरह यह लैसन है जो किरत दे नाल संबंधित है कि किस तरह गुरु साहिबान ने भी इन्हां गुण सहज सुभाव के गुणों वालियां नूं पकड़ के यानी संसार तो बाहर किया सी, कूड़ भंवर यानी कुल संसार तो, जिन्हां दे
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ दैवी ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਕੀਰਤੀ ਸਨ, ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਬੋਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਰਤ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਕੰਮਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋਗੇ। ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ। ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਮਿੱਤਰਤਾ, ਸਾਦਗੀ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਨਿਰਮਾਨਤਾ, ਉਦਾਰਤਾ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਤੀ ਸਾਧ ਦੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਤੀ ਸਾਧ ਦੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਦੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਚਿੱਤ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣੋ। ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਮਿੱਤਰਤਾ, ਸਾਦਗੀ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਨਿਰਮਾਨਤਾ, ਉਦਾਰਤਾ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਤੀ ਸਾਧ ਦੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ।
3rd नंबर का क्वेश्चन है, कौन उच्च जीवन के मर्मां नूं अनुभव नहीं कर सकता? कौन उच्च जीवन के मर्मां नूं अनुभव नहीं कर सकता? निबंध के आधार पर बयान करो। इसका प्रश्न है जो, इसका उत्तर है जो पैरे दे लैसन का जितों स्टार्ट हो रहा है, जिस पेज तो उस पेज ते फर्स्ट पैरे च लास्ट लाइन है। 3rd नंबर का आंसर है, जिस दे हथ विच, फर्स्ट पैरे च है 78 नंबर पेज ते, जिस दे हथ विच किरत नहीं वो निकम्मा आदमी है और वह उच्च जीवन के मर्मां नूं अनुभव नहीं कर सकता। जिस दे हथ विच किरत नहीं वह निकम्मा आदमी है और वह कदी उच्च जीवन के मर्मां नूं अनुभव नहीं कर सकता। इस तरह 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 4th नंबर क्वेश्चन देखांगे हुण आपां। 4th नंबर क्वेश्चन है, साध ते कीर्ति के लक्षण किवें मिलते हैं? स्पष्ट करो। साध ते कीर्ति के लक्षण किवें मिलते हैं? स्पष्ट करो। उत्तर है इसका, लिखोगे अपनी नोटबुक च, उत्तर लिखोगे अपनी नोटबुक च। कीर्ति अते साध, कीर्ति अते साध दो बंदे हैं। कीर्ति अते साध ही दो बंदे हैं जो सहज सुभाव देवी गुणा के प्रकाशक होंदे हैं। जो सहज सुभाव देवी गुणा के दैवी गुणा के प्रकाशक होंदे हैं। दोहां विच मूल रूप विच कोई फर्क नहीं हुंदा। दोहां विच मूल रूप विच कोई फर्क नहीं हुंदा। साध अपने आप विच एक कीर्ति हुंदा है ते कीर्ति एक साध। साध अपने आप विच एक कीर्ति हुंदा है ते कीर्ति एक साध। वापस फिर सुनोगे, कीर्ति अते साध ही दो बंदे हैं जो सहज सुभाव दैवी गुणा के प्रकाशक होंदे हैं। दोहां विच मूल रूप विच कोई फर्क नहीं हुंदा। साध अपने आप विच एक कीर्ति हुंदा है ते कीर्ति अपने आप विच एक साध। 4th नंबर क्वेश्चन है, भारत ते 5th नंबर क्वेश्चन है, भारत ते जापान देश के लोगों विच की वखरता है? निबंध के आधार पर बयान करना है। भारत ते जापान के देश के लोगों विच की वखरता है, की अलग अलगपन है, इन्हां च की अंतर है? निबंध के आधार पर दसने आपां नूं की अंतर है, देखते आपां। जापानी लोग, लिखो उत्तर। जापानी लोग भारतीय लोगों के मुकाबले, जापानी लोग भारतीय लोगों के मुकाबले काम विच वधेरे मन लाउंदे हैं। काम विच वधेरे मन लाउंदे हैं। कौन लाउंदे? जापान देश के लोग। उन्हां नूं मन घड़त ते फजूल गल्लां करन दी वेहली नहीं मिलती। उन्हां नूं मन घड़त ते फजूल गल्लां करन दी वेहल ही नहीं मिलती। ओहो इस गल विच विश्वास करते हैं कि इस गल विच विश्वास करते हैं कि जिन्हां नैना प्राणां नाल, यानी जिन्हां हत्थां पैरां नाल, जिन्हां नैना प्राणां नाल कुछ सिरजिया जा सकता है, यानी कुछ बनाया जा सकता है, कुछ सिरजिया जा सकता है, उन्हां नूं व्यर्थ गल्लां विच क्यों गवाया जाए? उन्हां नूं व्यर्थ गल्लां विच क्यों गवाया जाए? दोबारा फिर सुनोगे, जापानी लोग भारतीय लोगों के मुकाबले काम विच वधेरे मन लाउंदे हैं। उन्हां नूं मन घड़त ते फजूल गल्लां करन दी वेहल नहीं मिलती। ओह इस गल ते विश्वास करते हैं कि इन्हां नैना प्राणां नाल कुछ सिरजिया जा सकता है, तां उन्हां नूं व्यर्थ गल्लां विच
क्यों गवाया जाए, व्यर्थ गल्लां विच क्यों गवाया जाए। इस तरह तुहाडा लैसन यह कंप्लीट हुंदा है। तुसीं अपनी नोटबुक 'च क्वेश्चन आंसर करने, लैसन नूं चंगी तरह पढ़ना है। बार बार कह रहे हैं तुहाडी बोर्ड की क्लास है, तैयारी करोगे नाल नाल टैसट आऊगा फिर तुसीं करना हो, इसलिए पहले ही तैयारी रखो। पढ़ो, साफ सुथरा काम करना है, सोना सोना, तां जो पढ़न वाले नूं ही ना लगे भी तुसीं गंदा काम किया। कॉपी चैक कराना आएंगे जो भी टीचर है, तो उन्होंने इस तरह ना लगे गंदा वर्क किया है। तो नाले पूरा रखना काम, बाद विच फिर इस तरह नहीं कहना भी साडा पूरा सी, नोट क्यों दिता। नोट मिलेगा अगर किसी का काम ना कंप्लीट होया तो। इसलिए अपना काम टाइम ते कंप्लीट करते रहना, तो याद भी करते रहना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।